बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं गैर सियासी थिएटर एंटी डिप्रेशन शो। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है सखावत नाज साहब, हमारे साथ मौजूद हैं चांद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तारा। ये चंद साहब वाले मुख्तारे हैं जी आप? हाँ जी, वही है जी, जलील हो गया पूरे पाकिस्तान के विच। पूरा नाम दसना मुख्तारा अगे बढ़ जानी दा। फेसबुक ते, यूट्यूब ते, ट्विटर ते हर बंदा मैनू यकीन करो ओ मुख्तारिया ओ बढ़ जानी। अच्छा, ये देखिए इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। नहीं तुसी यूट्यूब ते सुन लेंदे जे ते अपने चैनल ते सुनदे नहीं। तुसी सर गुफ्तगू करन लगे भी एहतियात करीदी हुंदी है ना। ये मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, लाइव जा रहा है, ये बार-बार ना कहिएगा प्लीज, प्लीज ये ना कहिए, बस जरूरत नहीं है। वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरी तो अपनी जुबान है। सर जी हैगा बढ़ जानी दा, ये हुकूमत 10 दी नहीं पाई। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये ना कहिए। जी आइए सर जी, मुख्तारा हमेशा हिट होया जी। मुख्तारा होवे भावें मुख्तारा माई होवे। नहीं, वो तो खैर एक बहुत ही यानी कि खौफनाक वाकया था, मशहूर और बड़ा जुल्म हुआ था उस खातून के साथ। और फिर मैं समझता हूँ कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसने बेहतरीन काम किया था। वो तो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, लेकिन ये जो मुख्तारा है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। आजकल फोन करन लग्या है, बहुत एहतियात की जरूरत होंदी है जनाब। इंटरनेट दा दौर है, तुहानू पता नहीं किहड़े वेले गल तुहाडी किधर निकल सकदी। अच्छा, तुहाडा ते चंद साहब तो बड़ा प्यार हैगा जी। मैं जनाब उन्हां दा मेन सपोर्टर हां, यकीन करो। जिन्ने मैं वोट पवाए ने ना उन्हां नू, मैं जिन्ने को उन्हां नू वोट पवाए ने, अच्छा, उस तो ज्यादा उन्होंने मैनू गालां पवाईਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਭਾਈ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ। हाँ, मुख्तारा या मुख्तारा ही ना कहो, अगले ना दा ना पता नहीं, लेकिन आपके लिए तो ये होना चाहिए कि पूरे इलाके में जितनी आपकी जय जयकार हुई है और लोगों को पता लग गया कि भाई चंद साहब दा को नजदीक हैगा, को जानू हैगा उन्हां दा, वो मुख्तार है। क्या बात है। हुण गली गली दे विच मैनू ओही आवाज़ां पैण लईਆਂ। ते नादरा वाले नू लभदे फिरदे ने कि किहड़ा मुख्तारा जिहड़ा साडी पहुंच तो भी वड्डा हो गया। मैं कहना शान नहीं है इन्ना हिट मेरे इलाके जिन्ना मैं हो गया। शान ते हिट हो के शान होया ते हिट हो के परेशान होया। अच्छा जी मुख्तारा जी, ए दसो कि तुहानू कैसा महसूस हो रहा है जो तुहाडे बारे जनाब खबरां बन रही ने? मीम समझते हो? मीम जी, मीम समझने। अच्छा, ये तो नून हो गया अपने इलाके च। कैसा महसूस हो रहा है कि हर गल दे पिछे लोग लिख देंदे ने मुख्तारा गवर्नमेंट दसदी नहीं पई? मैं कहना यकीन करो कि हर शान मुख्तारे ते पई जान रही है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਪੀ। अच्छा, मेरी औलाद निक्की निक्की नहीं जी, औलाद जवान है, यकीन करो हर गल नू समझदी। अच्छा, भावें तुसी टी ला लो पी ला लो, माहौल बन गया तुहाडा। माहौल मैं कहंदे तुसी भावें टी ला लो भावें गल दे नाल पी ला लो, उन्हां नू पता लग जांदा पई गाल ही है। औलाद ਇਹਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਹਰ ਗਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਤੂੰ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਟੂ, ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਟੂ, ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ खुशकासी नहीं है। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਪੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। हंसी की वजह से आ गई। अच्छा जी वीडियो ये हमारे आपको वीडियो एक दिखाते हैं। अच्छा, ये खातून है और ये बड़ी बड़ी विटी ज़हीन खातून है। कौम जो है मुश्किल में पड़ जाएगी। भला कैसे? ध्यान करें अपना। दुनिया में एक ऐसी कौम, कोई भी एक ऐसी कौम नहीं है जिसका पढ़ा लिखा नौजवान पैंट शर्ट पहनकर 90 को 90 और 11 को 11 और 17 को 17 बोलता हूं, और खरगोश को खरगोश। ऐसी कोई और कौम नहीं है जो व्हाट्सएप पर आलिम, फेसबुक पर दानिश्वर और टिकटॉक पर आसी हो। दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर मुकाबला करे कि आवेख थल्ले थुक किसदी पहले पहुंच दी है। अच्छा जी, दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं। ऐसी कौम दुनिया में किधर से ढूंढेंगे हम जो अगर एक्सीडेंट में सर फट जाए तो अस्पताल जाते हैं, और एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं तो वो एक दूसरे का सर फाड़ जाते हैं और सर फाड़ कर आप अस्पताल कह रही है। दुनिया की ऐसी कौम भला किसने देखी है जो बाजार में पड़े हेलीकॉप्टर की कीमत भी पूछ लेती है? भाई हेलीकॉप्टर कितने का है? 10 करोड़ का। 300 में दे दो। पिछले साल जो है, पिछले साल भी हमने इसको लिया था, 200 का था। अच्छा, बाद देना जी सुर्खी लानी नहीं भूली। मुश्किल में होगी जो खाना खाकर हाथ जो है पर्दे से साफ करते हैं और सर से जुएं भगाने।
अच्छा जी, वैसे ये आम सी मेरी ये भैने ये आर्टिस्ट तो नहीं ना कोई, लेकिन यार इस खातून का मुशाहिदा जो है अब हमारे रवैयों के बारे में बड़ा शानदार ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆਪ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨੁਕਸ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਧ ਪਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਦੱਸੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਜੇ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਗਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਜ਼ਬ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ गाल गुल खैर उत्थे भी कर देंगे ने, लेकिन हाथ नहीं ला सकते जी जी, और ना ही आप गाड़ी को अपनी जगह से मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप या जो भी ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਏ। तो गल तो ठीक कर, उसी तरीके से पर्दे से कम ही लोग कौमें होंगी दुनिया में जो पर्दे से हाथ पहुंचती होंगी। ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਭਾਬੀ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਡੀ ਸਰ ਜਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ 17 को 17 कहते हैं, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਨੂੰ 25 ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा ये चांद हमारा नहीं, खरगोश को हरगोश। हाँ जी, मैं कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ खरगोश, फिर तुसा मैंने क्या नहीं खरगोश। अच्छा जी, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरी जुल्फें कहाँ आ गई यार। अच्छा ये भी बड़े मजे का यार, ये जो शिकार के शौकीन है और आजकल घर में बंद हैं, वो हमारे दोस्त नहीं जर्नलिस्ट इमरान खान, हाँ जी, जो GNN पे होते हैं, वो भी बड़ा शिकार के शौकीन है। आफ्ताब भाई भी बड़े शौकीन है वैसे तो, आफ्ताब इकबाल साहब। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫੇਰ ये ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। वैसे यार आप देखिए कि क्वारंटीन में ये जरूर एहसास हो रहा है कि किस किस्म के मसाइल हैं और कैसे कैसे लोग जो हैं वो घर पे रहने पे मजबूर हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗਾਬੀ प्लास्टिक ਦੀ निकली होनी। अच्छा हमारे बहुत सारे दोस्त जैसे आफ्ताब इकबाल साहब हैं, वो बड़ी सैलानी आदमी है, बहुत उनको शौक है शिकार का। इमरान खान जो हमारे दोस्त हैं जो GNN पे आजकल पहले एक्सप्रेस में, वो बहुत शौक रखते हैं। तो ये लोग शिकारी तो तुसी भी हो लेकिन मुर्गाबी दे नहीं। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਫੜਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं ਉਹ ਵੀ ਫਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੰਦੀ ਦੀ। मैं ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਬੁਲਬੁਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਫੇਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ 2 ਸਾਲ शिकार नहीं कर सकते। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੱਥ। नहीं ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ शिकार ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। अच्छा मुख्तारा तुसा कभी शिकार कीता चांद साहब दे नाल? ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ शिकार ਕਰਕੇ ਵੀ। ओके मैं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੁਰਗਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੁਰਗਾਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। नहीं कीता चांद साहब ने? ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। अच्छा चांद साहब ने ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਫਲਾਣਿਆ ਇਹ ਕਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। बंदा बलवाल दा होवे तो कुग्गी दी पहचान ना होवे तो नहीं हो ਉਹ सकता। ਬਸ ਕਾਹਲੀ ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਠਾਹ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਟੂ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਟੂ। अच्छा जी, एक वीडियो हमारे पास और है, ये देखिए कैसे कैसे एंगल जो हैं वो इंसानी जिंदगी के। अब ये घरों से काम करने जो लोग करने हैं उनके लिए क्या मसाइल बता रहे हैं। साहब जो है कोई इंटरव्यू दे रहे हैं घर से। الأماكن التي يتم إصدار هذا الشيء فيها، لكن نحن على يقين أنه मेरे वैसे هنالك سبب لهذه الأشياء، ولكن ننتظر كلمة رئيسية من الجهات المختصة التي هي تفعل هذه الأشياء. अब क्या करेंगे? जिन्हें जम्मे ने वो भी आ गई जी। ولكن سوف نستطيع أن ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਸੱਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ। पूरी दुनिया का यही हाल है। पूरी दुनिया के लोग जो घरों से काम कर रहे हैं, घर में काम करना कोई आसान
मैं कहना जी सारी जिंदगी घरां 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ है? नहीं, इस तरह से तो काम कभी नहीं हुआ नहीं होता, ये वो ऑफिस जेड़े बने क्यों थे? इसीलिए बने थे कि आदमी यकसुई से जाकर अपना काम करे, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ या ਸਕਦਾ। ये जैसे मेरा काम है मतलब पढ़ने लिखने का, इस किस्म के ਸਰ काम फिर ਘਰਾਂ भी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਛੇੜਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਖੋਲੇ, ਪੇਪਰ ਉਡਾਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਾਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੇਖੋ। अच्छा इससे क्या करते हैं? ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਲਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਣ ਹੀ ਬੁਰੀ ਡਈ ओके मैं ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਬਾ ਓਏ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਰਸੋਂ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਆ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਖਾਈ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 2014 ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੀ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵੈਸੇ अच्छा वैसे की ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਭਈ ਆ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਚਿੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਖਤਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਏ ਜਾਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਆ ਬੈਠੋ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं एंटी डिप्रेशन शो गैर सियासी थिएटर। ਹੋਰ ਮੁਖਤਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਆ ਚੱਲ ਤੂੰ। लेस को हम सबका फेवरेट किसने बनाया? इसकी बेवक स्नैकिंग ने, दादी जान के लाड ने, छोटे भाई के ड्रामों ने, इस मयार ने, इनके ख्याल ने, और पूरे पाकिस्तान ने, और मैंने, और तुमने लेस को हम सबका फेवरेट बनाया। शुक्रिया। लेस हम सबका फेवरेट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एंटी डिप्रेशन शो गैर सियासी थिएटर। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले कौन सी वीडियो हमारे पास है? अच्छा ठीक है, वीडियो हमारे पास बाद में आती है। अच्छा मुख्तार जी दसो फिर ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੀ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਲ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਤਨ ਗਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਪਵਾਉਣ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਕੱਢਦੀ, ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਖਤਾਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा जी चले वीडियो की तरफ बढ़ते। ओह ये कतरीना कैफ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। So I thought I'd do a little refresher tutorial for those of us who have forgotten. यार वैसे कभी तस्वुर किया था आपने कि इतनी हसीन खातून जो है वो बर्तन धो रही हो? क्या बात। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। And put it in the ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? Then I decided there's a better way to do it. ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹੀ ਕਰ ਲਓ। All the dishes inside, okay? Then turn off the water so you don't waste water. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ, ਧੋਣ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ। All of them. And then put them back here and then rinse them off. ਨੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਰੋੜੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧੋਂਦੀ। क्या बात। अच्छा जी मैं कहना जी इंज दी कवली साफ कीती सु, तबीयत साफ करती सु। क्या बात। ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਧੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, अच्छा ਚੱਟ ਹੀ ਐਸੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी और हमारे पास
क्या चीज़ जो है वो क्यू में है। आज तुमने बहुत सारी वीडियो जो है वो निकाल के रखी थी। हाँ ये देखिए जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये उसने उसे रोका कि हाथ साफ करो जल्दी। हाथ साफ करो। साफ है मेरे, साफ करो हाथ। नहीं यार साफ है। अच्छा नु चपेड़ नहीं कोनी मार रहे। तुम लोग समझते नहीं हो, हाथ साफ करो। ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਕਰ ਲੈ। निकल वो भी हाथ साफ करनी खलोता क्या लिया? मैं तेरे से ही करांगा। चिप्स के लिए घर से आए थे, घर जरूरी, घर से बाहर नहीं निकलना, घर जरूरी। अच्छा यार ये भी बड़े मजे का है। ये लोग अच्छा जैसे अब हमारे जब हम आते हैं यहाँ तो जो हमारे बाहर जो ये मुख्तारा चौधरी साहब को हुंदा ते इंज ही इनू भी पैणीਆਂ वो चेक करते हैं और जो और उसके बाद आना मशीन लगाते हैं। सर उसके बाद एक आना। बारी ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ कि पता नहीं की रिजल्ट निकलना है। अच्छा नहीं मुझे मशीन से ना ज्यादा डर लगता है कि वो मशीन से ना ट्रांसफर हो जाए। नहीं नहीं ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 78 ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 80 ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗੇ। ਵਾਕਈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा दिन के टाइम वीडियो है, अगर कहोगे तो फिर चला देंगे। लेकिन यार एक वीडियो मैंने देखी जो मुझे सही लगी, मुझे नहीं लगा कि वो बनाई हुई है या जिसे कहते हैं ना आप जो प्रैंक कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, वो उस तरह से नहीं किया हुआ। लेकिन मुझे बड़ा रंज हुआ वो देख के। वो एक आदमी ने एक वीडियो जो है उसको सैनिटाइजर दिया तो उन्हें की किया कि सैनिटाइजर पीन लगा। ਉਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। अच्छा वाकई ਹਾਂਜੀ लेकिन ਉਹ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। सादे लोग ने, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हकीकत मैं दसा, इस किस्म की चीज मैं देखता हूं हकीकत ना, दसा, तो मुझे अफसोस होता है। अफसोस इस बात पे होता है कि इसका मतलब है कि हमने अपने लोगों को बड़े जुल्म किया। एजुकेट ही नहीं किया। 70 साल में एजुकेट ही नहीं किया, हमने तालीम ही नहीं दी इन्हें, हमने इनको जीने का ढंग, जिंदगी सर गुजारने कई का ਤੇ ढंग- ਐਡੇ ਸਾਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ मुड़ के हाथ धोने लग पैंदे। यस अंदाजा करो। इतने तो ये बड़े दुख की आप देखिए कि हम बात तो करते हैं ना रियासत मदीना की, हम बहुत बात होती है यहाँ। रियासत मदीना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी इंसान साजी की थी, कैसी किरदार साजी की थी। आप देखिए ना कि आप पैगंबर थे, मगर जिस तरीके से आपने लोगों के दिल बदले हैं, सिर्फ दीन का जो पैगाम था वो आपने नहीं लोगों को दिया, जिंदगी गुजारने का फन जो है वो सिखाया, पेस्ट कैसे करना है, हाथ कैसे। और उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि दुनिया आज इस पे बात करती है कि जी आप हाथ धोएं, हाथ साफ करें और उसके बाद पानी का ज़िया ना करें। आज 1400 साल के बाद जबकि आपको ये महसूस होने लगा है कि वसाइल में कमी है। अब से 100-200 साल पहले तो ये सारी चीज़ें फ्री थी, इस तरह अंदाजा ही नहीं था, ना पानी पे इतने झगड़े थे, ना आबादी थी इतनी। 1400 साल पहले आपने फरमाया एक जगह, आपके हदीस का मफहूम है कि अगर तुम दरिया के किनारे बैठे हो, दरिया के किनारे यानी कि पानी बह रहा है, दरिया के किनारे बैठे हो, तब भी वजू के लिए इजाफी एक कतरा पानी जो है उसका ज़िया। ये मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, तालीमात हैं और उस वक्त थी और अब भी हैं, रहती दुनिया तक रहेंगी। और ये सेंसिटिविटी थी और जो इंसानी जो वसाइल हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, उसकी रियलाइजेशन कितनी शिद्दत के साथ। और इतना यानी कि वो इसी तरह से हाथ धोने का जो है, अब आप देखें, मैंने शायद पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि अब ये हमें बताया जा रहा है कि जी हाथ धोएं उसके बाद तौलिए से हाथ ना पहुँचे। मेरे ख्याल में मैं 20 साल हो गए जब मैं खाने के लिए हाथ धोता हूं तो कभी मैं हाथ नहीं पहुंचता, ये 20 साल पहले। और मुझे किसी मेडिकल साइंस ने नहीं बताई थी ये बात, किसी घर वाले ने नहीं बताई थी। हदीस में सरकार की एक हदीस मैंने पढ़ी, जो कि हमारा शौक भी था और हमारा प्रोफेशन बाद में बन गया, यानी कि इल्म पढ़ना ही है, यही हमारा काम है। क्या आपने फरमाया कि खाने के लिए जब तुम बैठो तो हाथ धोने के बाद हाथ किसी चीज़ से मत पहुँचो। अच्छा, उस जमाने में ये बात बताई गई थी कि खाने के बाद आप हाथ धोएं तो डायरेक्ट फिर खाना खाएं, किसी चीज़ से हाथ मत पहुँचे। तो इसकी वजाहत तो नहीं थी उस हदीस में कि उसकी वजह क्या है, लेकिन हम चुके अमल करने वाले वजह ही हो सकती है वो कि अब समझ में बाद फिर गंदे हो आज सानू वजह नजर आ रही है सर। वो जे चीज नाल साफ करोगे उन्हें जरा सही ना लगे। यस तो मैं ये बात करते तो बाज़ औक़ात देख के ना अफसोस होता है। अच्छा, हमने और मुझे तो ये बल्कि हैरत होती है कि हमारा जो महराब मिंबर है वहाँ से भी ये बातें हमने नहीं पहुँची। हमारे यहाँ तो अगर किसी वजह से तालीम जो है, ये जो जदीद अंग्रेज़ी तालीम अगर किसी वजह से कम भी होती, तब भी ऐसा इंसान निकलना चाहिए जिसका मुकाबला अंग्रेज़ी तालीम वाले से भी नहीं कर सकते उसका मुकाबला। अगर हम सिर्फ मदारिस का कोर्स जो है
उसमें भी अगर हम तवज्जो दें, ਉਹਦੇ 'ਚ ही सारा कुछ उसके अंदर भी तो इतना कुछ है, इतना कुछ है। मेरे आका ने तो, अब मिसाल के तौर पे यार मैं आपको बताऊं, बस ये भी हदीस, मुझे 20 बरस हो गए, मैं जब अपने कपड़े, हालांकि अब मैं निस्बतन जिस इलाके में रहता हूँ वो एक तरह से पौश इलाका कहलाता है, वहाँ कोई तसव्वुर नहीं है कि बिच्छू का या सांप निकल आने का। उसके बावजूद कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कपड़े पहनने से पहले झाड़ा है तो उसमें से छिपकली गिर पड़ी है, तो आका ने फरमाया कि जब अपने कपड़े पहनने लगो तो उससे पहले झाड़ लिया करो। सो मैं आपको क्या क्या तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ कपड़े है। झाड़ के तो पहने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमने अपने लोगों को बिल्कुल तालीम और वो जो है वो नहीं दी। मुख्तारा ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? क्यों? रोटी नहीं मिलती। नाज़रीन, छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं एंटी डिप्रेशन शो गैर सियासी थिएटर। जो मज्जां खांदियां ने वही मुख्तारा खा लेंदा। हालात मुश्किल हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे सारे काम जैज वर्क फ्रॉम होम बंडल के साथ। अभी मिलाएं *117*14# और सिर्फ 100 रुपए के लोड में पाएं 10 GB डेटा और अनलिमिटेड जैज मिनट्स, क्योंकि डरना नहीं, बचना है। जैज केयर्स, दुनिया को बता दो। लेस को हम सबका फेवरेट किसने बनाया? इसकी बेवक स्नैकिंग ने, दादी जान के लाड ने, छोटे भाई के ड्रामों ने, इस मयार ने, इनके ख्याल ने, और पूरे पाकिस्तान ने, और मैंने, और तुमने लेस को हम सबका फेवरेट बनाया। शुक्रिया। लेस हम सबका फेवरेट। ऐ मेरे परवरदिगार, तू गवाह है कि हमने बंजर खामोश जमीनों पे गुलशनों के बीज बोए, पत्थरों की चादरों में घर पिरोए, दर्द की स्याह रातों में रोशनी के दिए जलाए, डरे हुए बेनूर चेहरों पे झिलमिलाती हंसी सजाए। अपनी रहमत, अपनी कुदरत के साए हम पे बिछाए रखना। ऐ परवरदिगार, ये मोहब्बतों के, रहमतों के सिलसिले बनाए रखना। दुआ को बहरियाटा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एंटी डिप्रेशन शो गैर सियासी थिएटर। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि लोगों को एजुकेशन हमने नहीं दी और हमने एजुकेट बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से ये नतीजा ये हुआ कि हमारा यही जो कौम जो है, ये जो हमारी आबादी भी थी, ये हमारी स्ट्रेंथ बन सकती थी, मगर वही आबादी जो है वो हमारा बोझ बनती चली जा रही है। क्योंकि अगर अफरादी कुव्वत जो है, अगर वो पढ़ी लिखी ना हो, अगर वो स्किल्ड ना हो, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? फिर वो आपके ऊपर बार हो जाती है। यही तो ये हमारे साथ हुआ है। तो इस किस्म की जो चीजें, जैसे किसी ने सैनिटाइजर लेके पी लिया, तो मुझे तो बड़ा रंज होता है, मेरे आंसू निकल आते हैं। ना ते आजकल पराठे पकन दे ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਰੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਡਿਟੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक चीज का लोगों को ख्याल रखें कि डिटॉल से खाने वाली चीजें जो हैं उसको कम से कम डिटॉल से वो ना करें, और उसको भी सैनिटाइज जो है वो मामा दी दाल डिटोल। यस यस। अच्छा, कुछ सर एक और वीडियो चल रही है कि सैनिटाइजर माल के अग ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। जी 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 जी, अग ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। सैनिटाइजर ਦਾ नहीं, स्प्रेड ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, मतलब सैनिटाइजर में अगर अल्कोहल है तो आग पकड़ सकती है। जी हाँ, अल्कोहल अगर उसमें है तो आग पकड़ सकती है। ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਹੀ ਫੜੀ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ। सर्दियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए लूडो खेली जा रही है। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਕਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा, लेकिन आपको बड़े मजे की बात बताऊं, कल मैं गया तो मेरे पास कैरम पड़ा हुआ था, तो मैंने लुडो दियां मौजां ने कहा थे कली भाई। नहीं, लुडो दियां मौजां इन्नियां ने कि लुडो अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है। मैं 2 स्टोर से गया, मैं कहा यार लुडो, उन्होंने कहा जी लुडो नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के। आपको शायद हैरत होगी कि एक ज़माने में मैंने इसके ऊपर एक पूरा प्ले लिखा था, और मुझे याद है इत्तेफाक से मैंने जो 1-2 प्लेज में काम किया उसमें मैं भी था,
और आरिफा सिद्दीकी, लुडोविसी आरिफा सिद्दीकी साहिबा ने उसमें काम किया। क्या बात। और मेरे मुकाबिल इत्तेफाक से जो कैरेक्टर था वो आरिफा सिद्दीकी ने किया था। उसकी जो पूरा थीम था वो थीम ही यही था कि जो लूडो के गिर्द जो हम खेलते हैं जब बैठ के आपस में, तो एक दूसरे की खुशबू, एक दूसरे के जज्बात, एक दूसरे के तासुरात, इससे जो मोहब्बत बढ़ती है वो बाहर घूमने फिरने से, चांद रात की लूडो दे विच भी की ज़हन बनाता जो शादी को गल करना बंदा 1400-1500 हार ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ तो ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੂਡੋ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ तो सापी कोई नहीं सही। तो जितनी भी ये गेम्स है ना ये बेहतरीन आपकी वक्त गुजारी है। अब बंदा पैसे ना लावे खुशबू सुंघण वास्ते खेल लवे। हाँ ठीक बात है। तेरे ना बैठ के कितो यार देखो आपको पता है, फिर मुझे याद है आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन की जो पुश्त थी उसको बाज़ औक़ात सूंघा करते थे, खुशबू को महसूस किया करते थे। बच्चों के वजूद से एक ख़ास तरह की खुशबू आती है, मगर मसला यह है कि हमने तो अपने बच्चों को गले लगाना ही छोड़ दिया है। हमारे पास वक्त नहीं, मतलब अब अक्सर ये होता था कि अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं, मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मैं इन दिनों की उसने बात की, उसने कहा यार मैं इन्हां दिनां कर रहे हैं तो मैंने पता लगा कि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए। और उससे पहले नतीजा होता यह था कि वो रात को लेट आता था, 11-12 बजे उसका काम खत्म, 2 जॉब्स करता था वो, 11-12 बजे वो आता था, सुबह बच्चे 7 बजे चले जाते थे, ये 9-10 बजे। जिहदे बच्चे एडे वड्डे हो गए उनकी बीवी किड्डी वड्डी हो गई होगी। मुख्तार ने भी अपने बच्चे ਨੂੰ गले लाने वास्ते इंज कीता है, अगो बच्चा कहना चल टू। अच्छा जी, ये देखिए एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है और एक तरफ क्या आलम है। जहाँ बस के सामान रखने की जगह होती है वहाँ पे ये सवारियाँ बिठा के लेके ये देखिए अंदर लूडो रख लेने के। जी हाँ, ये इब्तदाई जो क्वारंटीन कोई इनको रोकने वाला नहीं है, उसकी वीडियो है, लेकिन इत्तलात ये है कि अब भी शायद ऐसे हो रहा है। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਯਾਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਈ ਢੱਕੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ। हाँ जी, इस सूरत हाल में तो खुदा ना खास्ता कोलों गल बनाई जी ने। जी हाँ। अच्छा देखिए अब अगेन हमारी आबादी निस्बतन कम है, हम 20-22 करोड़ हैं, भारत 130 करोड़ है। तो भारत में जो जुम्मे गफीर जो आपको पता है भारत में क्या हुआ? भारत में 800 किलोमीटर, असि इसलिए लाहौर बैठे हैं, लाहौर तो इस्लामाबाद अगर मोटरवे तो जाइए तो 350 किलोमीटर है, ठीक है जी, यानी कि 350 मीटर गड्डी 4 घंटे चल दी है तो फिर उत्थे पहुंच दी है। 350 जाना आना 700 800 किलोमीटर पैदल चल के लोग जो हैं वो गए हैं, और दर्जनों लोग जो हैं वो इस दौरान में अपनी जान से गए। क्योंकि हुआ ये है कि मोदी ने यानी कि जिसे कहिए ना कि ऑल ऑफ अ सडन 4 घंटे के गैप से सिर्फ उसने वो दिया और उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया। तो 130 करोड़ की आबादी का इंतजाम भी तो करना चाहिए। BBC ने और दूसरे इदारों ने लिखा कि पार्टीशन में 47 में जो हिजरत हुई थी, जो भारत से यहाँ और यहाँ से भारत के लिए हुई थी, उससे बड़ी हिजरत जो है वो अंदरून जिसे आप क्या कहते हैं कि यानी कि अपने मुल्क में डिस्प्लेस हो गए ना लोग जो थे, ये हालत। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ इमरान खान जिंदाबाद, फिर उन्हें बड़े ध्यान नाल काम कीता। हाँ, असल में ये देखना पड़ेगा कि इसके नताइज जो हैं वो क्या आते हैं। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग खान साहब पे एतराज़ कर रहे थे, मैं खुद उन लोगों में से था और अभी भी हूँ जो समझते हैं कि लॉकडाउन जो है वो हो जाना चाहिए और लोगों को घरों पे खाने का इंतज़ाम जो है आपको मुहैया करना चाहिए। मगर जो इमरान खान साहब का जो बुनियादी नुक्ता है ना, जो दर्दमंदी है, जो दिलगुदाजी है, उसकी दाद जरूर दाद देनी चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए, उसको दाद देना चाहिए कि बहरहाल वो जो गरीब आदमी जिसका चूल्हा नहीं जलता है, एक दिन अगर उसको रोजी ना मिले, रोटी ना मिले, एक दिन अगर रोजगार उसको ना मिले, एक दिन वो दिहाड़ी ना करे, तो बहरहाल उन्होंने उसका ख्याल किया। मैं वैसे ही सोच रहा था कि बारी ताला तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, क्या खबर यही अदा जो है ये तुझे अल्लाह को पसंद आ जाए। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है, देखिए ना चाइनीज़ भी जो आए हैं डॉक्टर्स, उन्होंने भी यही कहा, दुनिया का भी अब जो स्पेन में, फ्रांस में और इटली में अब नीचे आना शुरू हो गया। नीचे आने का मतलब है कि जब से उन्होंने लॉकडाउन किया है तो लॉकडाउन के बाद मुब्तला कम हुए हैं मरीज़, इसका मतलब है अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेहतर होना। मर तो उतने रहे हैं लेकिन जो नए मरीज़ आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। तो तजुर्बा तो इंसानी दुनिया का इस वक्त ये कह रहा है कि गालिबन लॉकडाउन जो है वो एक बेहतर फैसला है। मगर उसका एक ये भी जो खान साहब को पॉइंट है वो भी एक, जो पंजाबी कहते हैं सुट्टा लाल नहीं है कि यार इन्हें लोग की पुख्तों मर जाएंगे। अच्छा, भूख से एक तो मर जाएंगे, दूसरे आपने देखा नहीं अभी भी जो निस्बतन जिसे कहिए कि कम किस्म का, लूज किस्म का या सॉफ्ट किस्म का लॉकडाउन है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जब राशन तकसीम होता है तो किस तरह लोग निकलते हैं। राशन तकसीम करने वाले तो इमरान खान साहब का एक जो पॉइंट है जिस पर उन्होंने अभी इतनी ज्यादा बात नहीं की वो ये है कि अगर लोग भूख से बिलबिलाएंगे बच्चों के लिए तो फिर तो अनारकी की तरफ चला जाएगा। तो अच्छा तो ये एक बड़ा, ये
रस्से पर चलने वाली बात जी, है, ऐसे ही। इसको बैलेंस करना जो है यही हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए भी और हमारे जो इदारे हैं उनके लिए सब चैलेंज। तो ज्यादा खूबसूरत गल ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਬਾ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ कर दो और बाकी ਜਿਹੜਾ ये हो भी यही रहा है कि पार्शली लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए ये इंडिया में क्या हो रहा है। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ये इंडिया में वैसे बड़ा मारा है उन्होंने। ਸਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ, इस बात ठीक है। अगर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ घर च बैठो तो साडा ही अच्छा फायदा है। यार, इसमें जो सबसे अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है, दुनिया बड़ी 200 प्लस के करीब ममालिक हैं, 209 है या 3 है या 14 है, 200 प्लस है। अब 200 प्लस में मुख्तलिफ रवैये हैं। किसी का रवैया ऐसा है जैसे अपना इटली का है, किसी का स्पेन जैसा। स्वीडन में वैसे बहुत ही लाइट किस्म का लॉकडाउन है और उन्होंने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो है स्वीडिश जो गवर्नमेंट ने उसने बंद नहीं की हैं। फिलिपाइन का जो वो है हुक्मरान है, उन्हें क्या चढ़ा बाहर निकले, उन्हें गोली मारो। और उसमें अफसोस की बात यह है कि आज एक आदमी को उन्होंने गोली मार दी। जी, आज जो निकले और तू तलाक हुई है और फिर उन्होंने उसका बयान ये दिया कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके साथ उलझ रहा था, बदतमीजी कर रहा था, जिसके जवाब में उसको गोली मार गई। ਇਹ ਫਿਰ हुकूमत ने मैनू नहीं दस्या। एक ये भी रवैया है। एक रवैया ये है जैसे अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वीडन का है, और भी अपना बेलारूस जो है वहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं, और उसका भी जो वो तो हुकूमतें जो जी हाँ बहुत ईजी हैं हुकूमतें जो हैं। और बेलारूस में तो वो जो है अपना जो उनके मैचेस हैं फुटबॉल के वो भी जारी हैं। तो मुख्तलिफ जो हुक्मरान हैं अपने तरीके से कर रहे हैं। मेरा वैसे अभी भी ख्याल है कि हमारी जो पॉलिसी इस वक्त तक है, अब ये आने वाले 14-15 दिन बताएंगे कि ये ठीक थी कि नहीं थी, लेकिन बहरहाल असल में ये एक मुश्किल मरहला, जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था ना कि लोग जो हैं हुक्मरान भी जैसे एक अंधे गार में आपको दाखिल कर दिया जाए और उसके बाद आप टामक टोइयां मार के टटोल के किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बहरहाल आपको दानिशमंदी से और दर्दमंदी से ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रख के आपको फैसले करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है कि अब तक हमारी हुकूमतें जो हैं वो कर रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा तो था कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, मगर हमने देखा कि एक तरह से लॉकडाउन हुआ भी, थोड़ा सा सॉफ्ट लॉकडाउन हुआ, तो निस्बतन हमारा रवैया जो है वो एक बीच का है। लॉकडाउन ना होता तो ये पाकिस्तानी कौमें ना हाथ ही नहीं सी आना। वही आपकी वाली बात के काम भी चलता रहे और हमारा काम भी हो जाए, एहतियात भी हो जाए। जी उठो मेरे लिए नाश्ता बनाओ। किसको फोन कर रहे हो? वकील साहब को। आज तो मैं तुमसे तलाक लेके रहूंगा। हेलो वकील साहब। आप बनाओ सुनो। क्या खाओगी नाश्ते में? क्या हुआ? क्या कहा वकील ने? तो आप बना रहे थे। वो बर्तन मांज रहा है। वकील भी मख्तारे वर्गे निकले। अच्छा वैसे आपको बताऊं, ये लोग ना हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हमें ये समझने की ज़रूरत है। वेस्ट में तो ये जो झगड़े हो रहे हैं, फ्रांस में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 35% जो खानगी झगड़े हैं वो बढ़ गए हैं। लंदन में बहुत सारे इदारे जो तलाक दिलाने वाले हैं उनसे उनकी वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोगों ने रब्ता कर लिया है। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्द जो है वो घरेलू उसको हाथ नहीं लगाता है। आपको पता है इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है? अकायद हो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है वो ये हैं कि घर में छोटे मोटे कामों में आप अपनी अहलिया का हाथ जो है वो बटाना चाहिए आपको। ये अच्छी चीज़ है। आपने प्लेट पकड़ा दी, आपने हल्का सा प्लेट को पानी भी मार दिया, कोई सर ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੇਟ ਫੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਬੰਦਾ करे? अच्छा तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है हमारे यहाँ एक तो इसका कोई निज़ाम नहीं है, इसलिए हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते, मगर मेरा ख्याल ये है कि हमारे यहाँ अब तक उस तरह से जो इज़्दवाजी झगड़े हैं
मार पिटाई के, वो तो रिपोर्ट नहीं हुए। नहीं वरना होता ये ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अच्छा, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। अच्छा, हम आपको आज दिखाएंगे कि कुछ तो बड़े इदारे हैं जैसे अलखिदमत है, जैसे अखुवत है, जैसे दीगर इदारे हैं, कुछ निजी भी, जैसे मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, उन्होंने फौरी तौर पे कुछ तंजीमें जो हैं वो बनाई हैं और ना करके भी छोटे छोटे यूनिट्स के तौर पे भी लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो ऐसी वीडियोस भी हम अपना नंबर जो है वो यहाँ दे देंगे, आप हमें पहुँचाइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका साइज़ क्या है। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो जो है आपके यहाँ शेयर कर सकें, मगर कोशिश करें कि जब आप लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं या जो खैर का काम कर रहे हैं, ये तो ज़रूर बताएं, वो ना दिखाएं, क्योंकि उससे लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरू होती है। मुझे याद आया, हमारे पास वक्त है शबीर साहब, हमने ब्रेक पे जाना है, मैं चले वापस आके आपके साथ। मैंने एक बंदे ने 3 किलो आटा दिता, 30 तस्वीरें खिंच गया नाल। शुक्र करो ते एक नहीं आई तस्वीर तीयां चो, सिर्फ फोटो आटे दी आई। हां जी, नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं एंटी डिप्रेशन शो गैर सियासी थिएटर। लेज़ को हम सबका फेवरेट किसने बनाया? इसकी बेवक स्नैकिंग ने, दादी जान के लाड ने, छोटे भाई के ड्रामों ने, इस मयार ने, इनके ख्याल ने, और पूरे पाकिस्तान ने, और मैंने, और तुमने लेज़ को हम सबका फेवरेट बनाया। शुक्रिया। लेज़ हम सबका फेवरेट। लेज़ को हम सबका फेवरेट किसने बनाया? इसकी बेवक स्नैकिंग ने, दादी जान के लाड ने, छोटे भाई के ड्रामों ने, इस मयार ने, इनके ख्याल ने, और पूरे पाकिस्तान ने, और मैंने, और तुमने लेज़ को हम सबका फेवरेट बनाया। शुक्रिया। लेज़ हम सबका फेवरेट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एंटी डिप्रेशन शो गैर सियासी थिएटर। अच्छा, बात हो रही थी कि जो इज़्ज़त नफ्स है उसका कितना ख्याल रखना चाहिए। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक मरतबा एक सवाली जो है वो आया और उसने आके दरवाज़ा खटखटाया, दस्ते सवाल दराज किया, आपने उसकी हाजत पूरी कर दी। जब आपने हाजत पूरी कर दी तो सवाली ने देखा कि आपकी आँखों में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आँखों में आंसू हैं। तो उसने कहा कि आपने तो मेरी हज़रत, आपने तो मेरी हाजत भी पूरी कर दी, जितना मैंने मांगा शायद उससे बढ़ के आपने मुझे दे दिया, फिर आपकी आंखों में आंसू के। तो आपने कहा कि तुझे ये सवाल दराज करने की नौबत क्यों पेश आई? यानी कि बात तो ये है ना कि जो ये हम इन लोगों के, इन हस्तियों के हम मानने वाले हैं कि सखावत, जी, सखावत, और सखावत के बाद उसकी जो इज्जत नफ्स है कि दूसरे को, जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ को दे तो दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। अच्छा, अगेन इसके ना दो पहलू हैं। कुरानी जो फ़लसफ़ा है वो बड़ा वाज़ेह, वो ये है कि और खुदा के दिए हुए माल में से दिखाकर और दरपर्दा, बड़ी वाज़ेह हिदायत है। कुरान के आयत का मफ़हूम ये है कि दिखाकर और दरपर्दा दोनों तरह से खर्च करो। मगर मैं समझता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर अखुवत वाले अब हमारे साकिब साहब हैं, अब साकिब साहब का मसला ये है कि वो चाहे भी छुपाना तो नहीं छुपा सकते हैं जी, तो इस हद तक तो ठीक है। लेकिन मैं तो चैरिटी का उस तरह से काम नहीं करता हूँ, लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए मैंने तय किया कि यार मुझे भी इसमें कुछ 10-20 हज़ार 40 हज़ार मुझे देने हैं और साथ में मैं तस्वीरें खिंचवाना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब है कि ये दरपर्दा वाला नहीं है। ये दरपर्दा वाला काम है
इसको दिखावे में नहीं आना चाहिए। कुछ तो ये है कि काम का साइज आपका ऐसा, मतलब ईदी साहब तो छुपा के नहीं कर सकते, सैलानी वाले भी छुपा के करो, कुछ तो लुका के करो। ये आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है। पता इस गल तक होवे कि तुसी कर दे हो। अच्छा, फिर एक और चीज है, जब जैसे साकिब साहब जो हैं वो अखुवत वाले, अब अगर आप किसी यानी कि यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन फर्दन जब आप लोगों को दे रहे हैं और उसके साथ तस्वीर बना रहे हैं तो पूरा आप देखें ना, उसकी एक दुनिया होगी, उसके जानने वाले होंगे, और अमूमन गरीब आदमी जो है अमूमन उसके इतने मल्लेदार गुआंढी रिश्तेदार ही नहीं वो मंगना शुरू कर देता है। जी और या कर चंगा भला जी जी ते अगो बंदा कहने होंदा इथे गवर्नमेंट मंगन दी, मैं मंगने ते केड़ी गल है। अगर एक आप अदारा बना रहे हैं तो फिर आप दिखा सकते हैं। मतलब ये देखिए कुछ चीजें कैसी, जिसकी मदद कर रहे हैं वो बंदा नहीं दिखा सकते। कुछ चीजों का मामला जो है ना, सखावत वो है कि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तो ये हमारे दोस्त हैं, वैसे तो हम इनको बड़ा छेड़ते थे, जो कि चिन्योटी शेख हैं, लेकिन इस वबा के दिनों में इन्होंने साबित किया है कि चिन्योटी शेख जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको प्यार से छेड़ते हैं। अच्छा। और खैर पहले भी मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मजाक में हम छेड़ते थे, तो इन्होंने फौरी तौर पे इनकी एक तंजीम बन रही थी। आप देखिए छोटा सा, यानी कि 8, 10, 12 लोगों ने मिलकर कितना बड़ा 10,000 लोगों को इन्होंने राशन पहुंचाने का। इन्होंने मेरे घर का पता भी दो। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ना करेगा ऐसी नौबत आए कभी। उम्मीद फाउंडेशन के नाम से इन्होंने बनाया है। अच्छा, इनका जो अब आप देखिए, ये दोस्त हैं मेरे, और इनमें से किसी ने अपना चेहरा जो है, मैंने जब से कहा कि मुझे तुम तस्वीरें भेज दो, तो एक आध तस्वीर तो उनकी जो फाउंडेशन की है, बाकी किसी जगह उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाना जो है उसको जरूरी नहीं समझा। सियाने होंदे ने शेख, इसलिए नहीं विखाउंदा है कि लुटन ना आ जाए। नहीं, पता ये पेशे नजर नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बचपन से जानता हूँ, पढ़े लिखे भी और डरे लिखे भी लगते हैं। मतलब तो आप इस तरह के जो भी लोग काम कर रहे हैं, जी हाँ, जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो हम नंबर अभी यहाँ दे देंगे, हमें नंबर अपने भेजें और बताएं कि अच्छा, इनका जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है। इनका मॉडल ये है कि इन्होंने अपने सिर्फ दोस्त अहबाब से फैमिली से इन्होंने इकट्ठा किया है, और उसके बाद इन्होंने किया ये है कि इन्होंने मोहल्लों में जाके ना पहले ये तस्दीक की है कि किस किस मोहल्ले में कौन कौन ज़रूरतमंद है, और उसके बाद किसी को अपने दर पे नहीं बुलाया है, उनके घर जाके दस्तक करके खामोशी से वो दे देते हैं। कोई तस्वीर नहीं खींचते हैं और कोई वो नहीं खींचते। इस वक्त तक इन्होंने तकरीबन 3300-3400 लोगों तक राशन जो है पहुंचा दिया, 1 महीने का राशन बाकायदा, अच्छा इनके खाने पीने का, और 10,000 का इनका टारगेट है। और ये अच्छा, ये बहुत आसान, गवर्नमेंट पंजाब नालों चंगे जा रहे हैं। हाँ, मतलब आप देखें ना कि, और ये 10,000 का टारगेट है, और ये सिर्फ 8-10 लोगों ने, किसी ने 2,000 डाल दिया, किसी ने 10,000 डाल दिया, किसी ने 20,000 डाल दिया, किसी ने 40,000 डाल दिया, जितनी इस्तिताअत थी। तो इस तरह से भी जब लोग सरकार का हाथ बटाएंगे, अपने तौर पे करने की कोशिश करेंगे, टुकड़ियों में हर शहर इस तरह के 100 लोग जो हैं मुख्तलिफ मोहल्लों में आ जाएं, तो आप देखिए कि कितना आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये हमारी तरफ से इनको बहुत मुबारकबाद। और हम शबीर साहब, नंबर अगर हम चला देंगे अपना, तो लोग हमें वीडियो, कल हम अपना नंबर दे देंगे, आप इस तरह का जो भी जहाँ पे भी काम हो रहा है आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे, अगर हमें लगा कि वो इस लायक है कि हम उसकी तशहीर जो है वो कर सकें, जिससे आपको भी आसानी हो, लोगों को उससे एक इंस्पिरेशन भी मिलती है, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा जे कोई पैकेज चंगा होया सी आप भी लेना आ सकने। जो पैकेज इन्होंने नगद ही दे देते हो तो बेहतर रहेगा। अच्छा जी, अगली वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तू अपने घर बहु जाके अफजाबाद चुप करके अंदर वड़ के बहु बच्चियां बाहर नहीं करना, कम अज कम मुख्तारिया 1000 बंदे मरते पैनते अंदाजे नहीं, 2 मिनट दस्ती नहीं पी, बहुत सी मरज हो गई है। तू अपने घर बहु जाके अफजाबाद चुप करके अंदर वड़ के बहु बच्चियां बाहर नहीं करना, कम अज कम मुख्तारिया 1000 बंदे मरते पैनते अंदाजे नहीं, 2 मिनट दस्ती नहीं पी, बहुत सी मरज हो गई। उठ घर बहु जाके उठ तो यार, तो चंद साहब इतने बैठा जो क्या घर बहु, जो चौधरी साहब ने जो आखे मुड़ घर बहु, तो घर क्यों नहीं बंदा है? नलायका चगल दी चगल ना होवे दे, घर पवे ते मसला ਤੁਹਾਨੂੰ घर वाले गली च बैठ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲਵਾਈ ਵੀਡੀਓ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਵਾ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਟੂਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ शाह जी, बाकी सब ठीक है। अच्छा जी, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।
अगला जो वीडियो है हमारे पास आज बहुत ही कर रही बस थोड़ी देर सैर रोक के तो एक वेपर ही लुआ ला। ये खैर इस मौसम की तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी मेरे ख्याल में किसी शेख दोस्त की गड्डी होगी है। तो ये आप देखो गार्ड जो है इस खित्ते में वो कैसे कैसे लोग यार, वो आपने वो वीडियो देखा है, पता नहीं वो जिसमें एक साहब ने अपना मास्क के तौर पे लोटा बांधा हुआ है। क्या बात है, देखो साह लेना दोनों टूटी भी अगे की उसे चाह भी लोटे च पींदा ऑक्सीजन वाला मास्क सी, ऑक्सीजन वाला मास्क था। अच्छा जी, और हमारे पास क्या है जी वीडियो में? जी हाँ, अच्छा मुख्तार है जी, उन्हें लोटा मुंह ते पा लिया ते हाथ च पट्टा रखे जी वीडियो आ गया जी। सुनते हो जी, उठ खड़ो, मैं रोटी बनाने लगी है। ते बना ले फिर, मैं केड़ा तवे ते सुत्ता पिया। तवे ते मुख्तारा सुता लगदा। ते बना ले फिर, मैं केड़ा तवे ते सुत्ता पिया। एक फैसलाबाद लग रहा है ना? नहीं जी, ये हरियाणे दा लग रहा मैनू। नहीं तो घरों में यही हालत है आजकल। इंजी हो रहा है जी, यकीन करो बल्ले बल्ले होई पई है। किचन दे विच बीवी भी किचन च, बच्चे भी किचन च, मुख्तारा भी किचन च। घरां च औरतां जुगतां करन लग पईयां। हुण ते चुੱਲ੍ਹਾ ते सालन नहीं गरम करदियां, गल्लां नाल ही गरम हो जांदा है। मेरी अखां लाल वेख के मेरी बेगम कहंदी सिगरेट पीता है, मैं कहा नहीं, ते कहंदी अखां लाल और तुसीं नहर तो आए हो। अच्छा लेट नाइट जागदे सारे हैं। हां जी, फिल्मां शिल्मां वेख के वावा काम। हुण की बंदा करे, घर च कि मुख्तार आ तैनूं ते आख्या भी घर बैठ, तू इत्थे की करन दे। अच्छा बेहतरीन वैसे इसका जो हाल है ना, एक तो मैंने कहा है कि ये जो इंडोर गेम्स हैं ये लें, उसके अलावा पढ़ने की आदत डालें। खबरें अब आज चूंकि वक्त चला गया है, कल मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ने की आदत जो है वो कैसे डाली जा सकती है। इसलिए कि जैसे आप एक्सरसाइज की आदत डालते हैं ना, इसी तरीके से पढ़ने की भी आपको आदत डालनी पड़ेगी। बीवी का चेहरा किवें पढ़िया जा सकदा कि किस मूड च बैठी है? अपनी दा नहीं पढ़िया जांदा, दूसरे दी बीवी दा पढ़ लैंदा। चेहरा पढ़न लई ते सब तो मास्टर आदमी जिहड़ा है ना वो खुद बीवी हुंदी है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਜੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ शरीफ आदमी। ये था आज का शो एंटी डिप्रेशन शो से आज कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। चल घर चल।